जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है कन्हैया लाल की हत्या में जितने दोषी जिहादी हैं उतनी ही दोषी सरकार भी है। साथियों, 17 जुलाई को नूपुर शर्मा के समर्थन में जब एक पोस्ट की गई तो लगातार कन्हैया लाल को धमकियां मिलने लगी। उस धमकियों की शिकायत करने जब वह पुलिस में गया तो पुलिस ने उसके पक्ष में कार्रवाई करने की बजाय उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। जैसे ही वो जमानत से बाहर आया तब भी उसे धमकियां मिल रही थी। और प्रदेश की सरकार ने और वहां की पुलिस ने उसकी गुहार को गंभीरता से नहीं लिया और लगातार धमकियों का सिलसिला जारी रहा। इसलिए उसने सप्ते भर अपनी दुकान भी बंद रखी। लेकिन पुलिस और वहां की सरकार उसे सुरक्षा देने में असफल रही, क्योंकि जानबूझ के उसे सुरक्षा नहीं दी गई। गहलोत सरकार चाहती है कि प्रदेश में हिंदुओं की इसी तरह से हत्या होती रहे, क्योंकि उसे पता है कि हिंदू उसे वोट नहीं देता। कुछ संख्या में वोट जरूर मिलती है हिंदुओं की, जो इस बात को नहीं समझते कि कांग्रेस हिंदुओं की सबसे धुर विरोधी पार्टी है। जहां जहां कांग्रेस, वामदल और विपक्षियों की सरकार होती है वहीं दंगे होते हैं और शिकार हिंदू होता है। बंगाल में देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और हिंदू निशाने पे है, हिंदू पीड़ित है। तो गहलोत सरकार ने ये प्रयास ही नहीं किया कि हिंदुओं के पक्ष में भी कुछ कार्य करने की ज़रूरत है, बल्कि पिछले जितने भी दंगे हुए हैं, भीलवाड़ा हो, करौली हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, जिन मुसलमानों के खिलाफ दंगे हुए, मुकदमे हुए, उनको जेल भेजने की बजाय, उन पर सख्त कार्रवाई करने की बजाय गहलोत सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कराने के लिए पूरा समर्थन दिया। वकीलों की एक जमात खड़ी कर दी और सारा प्रशासनिक तंत्र उनके पक्ष में लगा दिया। जब जिहादियों को सरकार से ही सहयोग मिलेगा तो वो इस तरह की हत्याएं क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गहलोत सरकार एक प्लानिंग के तहत, एक दिशा निर्देश के तहत
लगातार कार्य कर रही है और हिंदुओं को शिकार बनाया जा रहा है। जिस तरह से बंगाल में हिंदू पीड़ित है, उसी तरह से राजस्थान में भी हिंदुओं पर कहर टूट पड़ा है और पुलिस हिंदुओं की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी विषम परिस्थितियों में हिंदुओं को स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए सजग होना पड़ेगा। हमारे सभी देवताओं पे शस्त्र है, लेकिन हम बिना शस्त्रों के हैं। तो मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, आप सभी अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र धारण करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने व अपने परिवार की सुरक्षा मुहैया कराने में, सुरक्षा देने में तैयार हो जाएं। क्योंकि ना तो सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देगी और ना ही पुलिस, बल्कि वो जिहादियों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने में पीछे नहीं हटती, पूरा माहौल देने में पीछे नहीं हटती। यदि पुलिस वहाँ कन्हैया लाल को सुरक्षा देती तो वो घटना नहीं हो पाती। ऐसे मुख्यमंत्री को, जो देश में, जो प्रदेश में शांति कायम करने में पूरी तरह से विफल है, वो इस पद के लायक ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बना रहे। राष्ट्रपति को चाहिए कि ऐसी सरकार के खिलाफ संज्ञान लेकर इस गहलोत सरकार को बर्खास्त किया जाए, वरना आए दिन इसी तरह की वारदातें होती रहेंगी और हिंदू शिकार होता रहेगा। हिंदुओं को स्वयं एकजुट होना होगा, जागरूक होना होगा और मजबूत होना पड़ेगा। अपने परिवार, अपने समाज और अपने धर्म की रक्षा के लिए मजबूरन यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो स्वयं तलवार उठा के खड़े होना पड़ेगा। मैं सरकार से अपील करता हूं, या तो हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करें, उनकी शिकायतों पे अमल करना शुरू करें, उनके प्रति सहानुभूति बरतें, वरना ये हिंदू समाज यदि जाग गया तो ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकारों का सफाया कर देगा और ऐसे जिहादी लोग बहुत समय तक बच नहीं पाएंगे। इन सब का हिसाब होगा, क्योंकि हिंदू बहुत तेजी से जागरूक हो रहा है और आने वाले समय में वो नया इतिहास रचने के मूड में है। समय रहते सरकार सजग हो जाए, वरना देश का माहौल इतना खराब होगा जिसकी स्वयं सरकार दोषी होगी। और जिन प्रदेशों में लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उन सभी प्रदेशों में भी इन मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करे, जिससे हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो सके। क्योंकि जिस पद पे वो बैठे हैं वो उस पद के सक्षम ही नहीं है, उनमें ऐसी काबिलियत ही नहीं है कि वो अपने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखें।
बल्कि वो परोक्ष रूप से इन जिहादियों का समर्थन करते हैं। ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकारों का बर्खास्त होना ही उचित होगा। मैं राष्ट्रपति से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में संज्ञान ले और राष्ट्रपति शासन लागू करे और हिंदुओं की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। मैं एक बार फिर कह देता हूं, यदि सरकार ने इस दिशा में कारगर कदम नहीं उठाया तो स्वयं हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए बाध्य हो जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी वर्तमान प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की होगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।